हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेजरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है और दूसरा हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में भी अलग अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब अलग अलग तरीके का ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम पांचों इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लेंगे कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। सबके एग्जांपल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेरिजन टू इसका जो बेसिक डेफिनेशन है। तो वैसे हमारे सेमेस्टर के एग्जाम के लिए देखा जाए तो उस केस में हमारा इसका डेफिनेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, और कंपटीशन के लिए इसका ऑब्जेक्टिव मतलब इसका एम जो एग्जाम्पल है वो। तो हमारा सबसे पहले है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो दिस इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच गिव द वैल्यू ऑफ मेजर्ड इन टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड इट्स डिफ्लेक्शन। क्या कहा कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमको मेजर करके देता है किस टर्म में, मतलब ये मेजरमेंट जो करता है वो किसके टर्म में करता है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसके वैल्यू के फॉर्म में ये दिखाता है, नहीं तो ये डिफ्लेक्शन के फॉर्म में दिखाता है। तो उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फिर से सुन लीजिए डिफिनेशन क्या कहा। इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच गिव द वैल्यू ऑफ मेजर्ड इन टर्म। इसमें मेजरेंट का जो वैल्यू होगा वो किसके टर्म में देगा, तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के टर्म में देता है या डिफ्लेक्शन के टर्म में देता है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट को द्वारा जो मेजर किया जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट को मेजर किया जाएगा और उसका डिफ्लेक्शन को मेजर किया जाएगा। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर कंपेरिजन विथ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कराना हमको नहीं पड़ता। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ऑल इन ऑल खुद ब खुद होता है। इसको हमको किसी भी तरीके से अदर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से इसको कंपेरिजन कराने की कोई आवश्यकता, कैलिब्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कौन से इंस्ट्रूमेंट को? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आर मोस्टली यूज इन स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज। जो बड़े बड़े लेबोरेटरीज होते हैं या फिर जहाँ पर रिसर्च का काम होता है वहाँ पर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एरर जो होता है वो ना के बराबर नगण्य होता है। इसमें एरर होता ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। जब जेई का आप एग्जाम दीजिए तो वहाँ पर इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो याद क्या रखना है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का हमारा जो एग्जाम्पल होता है वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर होता है। तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसको कि कैलिब्रेट कराने के लिए हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट करते हैं। मतलब ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के कंपेरिजन में थोड़ा सा इसमें जो एक्यूरेसी इसका होता है वो कम होता है, क्योंकि ये उसी से कैलिब्रेट करके बनाया जाता है। तो क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट गिव द मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डायरेक्टली। जो भी आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को जो आप मेजर करना चाहते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, उसको डायरेक्टली जो मेजर करके इंस्ट्रूमेंट देता है, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वही कहा है कि दिस इंस्ट्रूमेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को अगर डायरेक्टली कोई मेजर करके देता है तो उस तरह का इंस्ट्रूमेंट हमारा जो होता है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में हमको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब हमको फाइनल रिजल्ट मिल पाता है, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमको डायरेक्टली रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमको देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमको देगा वो इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के रूप में देगा वैल्यू, या डिफ्लेक्शन टॉर्क के रूप में, हमारा डिफ्लेक्शन के रूप में देता है। तब उस केस में हमारा क्या होता है कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करके इसके वैल्यू को निकालते हैं, इसके एग्जैक्ट वैल्यू को निकालते हैं। मतलब इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में, जबकि हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें हम लोग डायरेक्टली मतलब गेट वन सप्लाई इसमें दीजिए और तुरंत आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब इनपुट दीजिए और आउटपुट तुरंत आपको मिल जाएगा, किसमें? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में। जबकि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो वही लिखा है कि दिस इंस्ट्रूमेंट आर गिवन द मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डायरेक्टली। दिस इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कैलिब्रेटेड बाय कंपैरिजन विद एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। इस सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैलिब्रेट करते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की मदद से। दिस इंस्ट्रूमेंट आर जनरली यूज्ड इन प्रैक्टिस। इसको हम लोग जनरल यूज के प्रैक्टिस में इसको यूज करते हैं, जबकि इसको हम लोग खास तरह का लेबोरेटरीज या फिर जहाँ पर रिसर्च का काम हो रहा है वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। इसमें हमारा क्या आता है? इसमें हमारा मीटर आता है, वोल्ट मीटर आता है और वाट मीटर आता है। तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में ही आप बेहतर ज़्यादातर जानते हैं इसको कि इसमें तीन तरीके का होता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बारी बारी से हम सबको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप इसको सप्लाई से में कनेक्ट करिएगा तुरंत ये इंडिकेट कर देगा, बिना कोई देरी किए हुए तुरंत जो इंडिकेट करता है, उस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होता है वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। वही लिखे हैं, दोज इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड। जब इसको मेजर करना होता है उसी समय ये तुरंत वैल्यू को दे देता है, तो उस तरह का इंस्ट्रूमेंट हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज अ पॉइंटर दैट मूव्स ओवर अ कैलिब्रेटेड स्केल। यहाँ पर देखिए छूट गया, मूव्स ओवर अ कैलिब्रेटेड स्केल। जो हमारा ये स्केल होता है इस पर ये इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है, ये हमारा जो पॉइंटर है यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये पॉइंटर हमारा मूव करता है यही स्केल पे।
इसका जो हमारा यूनिफॉर्म कैलिब्रेटेड स्केल होता है उस पर। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो इसका एग्जांपल हमारा हो गया वोल्ट मीटर और इसका एग्जांपल हो गया हमारा वाट मीटर। वोल्ट मीटर और वाट मीटर हमारा किसका एग्जांपल है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रीवियस डाटा को रिकॉर्ड करके रखता है, मतलब ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करते रहता है। तो उस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो रहता है वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। वही लिखे हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट are the instrument which keep continuous record of variation of magnitude of an electrical quantity to be observed over a definite period of time। मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के अंतराल में जितना भी उसमें वेरिएशन होगा उस सारे वेरिएशन के डाटा को रिकॉर्ड कर जो रखता है इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। नाम से ही उसको पूरा डिफाइन किया गया है। रिकॉर्डिंग मतलब क्या, रिकॉर्ड करके रखेगा। इंडिकेटिंग मतलब क्या, तुरंत इंडिकेट करेगा। तो हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है ईसीजी मशीन, ईईजी मशीन, ईएमजी मशीन और सीआरओ मशीन। तो यहाँ पर देखिए सीआरओ मशीन कुछ इस तरीके का होता है और ये हमारा ईसीजी मशीन होता है। तो ये मशीन तो आप अपने कॉलेज में देखे होंगे, ईसीजी मशीन आप नहीं देखे होंगे, या आप कॉलेज में भी देखे होंगे या कभी मूवी देखते हो तो वहाँ पर भी ये दिखाया जाता है इस तरीके का मशीन। हमारा ईसीजी, ईईजी, ईएमजी और सीआरओ मशीन हमारा एग्जांपल है किसका, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सबसे लास्ट टॉपिक इसका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है, तो ये हर एक डाटा को कंटिन्यूसली उसको ऐड करते जाता है, हर एक डाटा को कंटिन्यूसली ऐड करते जाता है। जैसे कि हमारा घर का जो मीटर होता है वो क्या करता है, आपका कितना बिजली कंज्यूम किया उसको कंटिन्यूसली उसमें ऐड करते जाता है। मतलब इसमें एक शुरू में जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा देखते हैं कि आपका एक महीना का बिल पे कर दिया तो फिर से जीरो से चलता है, नहीं, ये कंटिन्यूसली उसमें बढ़ते जाता है। तो वही लिखा है कि इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द कंजम्पशन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हुआ या कोई एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ उसको कंटिन्यूसली जो रिकॉर्ड करके रखता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में उसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर से सुनिए क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द कंजम्पशन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी ETC ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में कितना एनर्जी हमारा कंज्यूम हुआ या कितना इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंज्यूम हुआ उसका जो रिकॉर्ड रखता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट गिव रीडिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा इंडिकेशन देता है, मतलब ये दिखाता है, बट नॉट इंडिकेट द रीडिंग फॉर अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप कहिएगा नहीं कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट मतलब कोई एक खास समय पर आपको दिखाने के लिए, तो उसके लिए नहीं दिखाएगा, ये पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिखाएगा, एक रेंज के लिए दिखाएगा, ना कि एट इंस्टेंट के लिए दिखाएगा। कौन, हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका हमारा एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है एम्पियर आवर मीटर और वाट मीटर, हाउस होल्ड एनर्जी मीटर। ये सब हमारा एग्जांपल है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे, तो आज के क्लास में हम लोग सीखे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट के कितने तरीके के होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है और एक हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमारा तीन तरीके का इंस्ट्रूमेंट आता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आता है और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। तो ये हमारा आज का सेशन था। हम उम्मीद करते हैं इस सेशन में आपको बहुत ही मजा आया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारे टॉपिक को आपको समझ में आ गया होगा। इन सारे टॉपिक से आपके कोई भी SBT बोर्ड हो उनमें एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करके इसको प्रमोट करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद।